हुआओ फुल पावर वर्सेस वैंकुयर फुल पावर की फाइट को। और ये कोई ऐसी फाइट नहीं है जो कि अपने मन से बना रहा है, ये फाइट असल में रियल में होती है नोवेल के अंदर और डोंगा में भी होगी, जिस फाइट में सिर्फ उनमें से कोई एक ही जीत पाएगा। अभी वैंकुयर लिटरली यहाँ पर वैंग डोंगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके हाथ में वो ट्राइडेंट होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई बंदा 80 सोल पावर का है तब भी उस ट्राइडेंट से वो उसकी शील्ड को तोड़ सकती है, सिर्फ 62 या 63 लेवल पर होने के बावजूद। और वहीं हम लोग का हुआ है इस पूरे सोलैंड 2 का प्रोटैगनिस्ट, जो कि है सबसे ज्यादा पावरफुल। और जो हुआओ रहता है वो इस टाइम पर एक सोल सैंड के 70 या 76 लेवल के बंदे का ही सामना कर सकता था। अबे हुआओ के पास बहुत अच्छी अच्छी एबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ पर वैंकुयर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी और यहाँ पर हो सकता है कि जिंदगी में पहली बार हुआओ हार जाए। इन लोगों की फाइट होती है, एक कॉन्टिनेंटल मैच होता है यंगर जनरेशन के लिए, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हुआओ ने इस यूथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा है टैंग सैक्ट की तरफ से, वहीं वैंकुयर लड़ रही है शैक एकेडमी की तरफ से, इसलिए ये दोनों आमने सामने तो आने वाले हैं ही। और इस वीडियो के एंड तक आपको पूरे तरीके से पता चल जाएगा सही में इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वैसे आपको बता दें कि हुआओ की यहाँ पर बहुत बुरी वाली बैंड बजने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर जो कि लिटरली आपके रूम को किसी भी थीम में चेंज कर सकता है। आप चाहे तो अपने पूरे रूम के ऊपर एनिमे के लगा सकते हैं थीम्स, या हो सकता है किसी और प्लेनेट के, और साथ में अगर आप मूवीज देख रहे हैं और उस तरीके को थीम लगा लो तो आप ऐसा लगेगा कि मान के लो उस मूवी के अंदर ही चले गए हो। ये प्रोजेक्टर आपके पूरे रूम को ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक पूरे अदर वर्ल्डली जैसा एक्सपीरियंस ले आता है आपके रूम के अंदर। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999, इसलिए आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर क्लिक करिए और इसको जाकर आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उस मैच में ही केटाऊ के साथ भी हुआ था मैच वैंकुयर का, जिसको कि वो चुटकी बजाकर ही हरा देती है, क्योंकि वैंकुयर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर को पोजेस करती है। जिसके बाद यहाँ पर हुआओ को आना ही पड़ता है। वो थोड़ा सा यहाँ पर घबरा रहा था आने के लिए, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसको आने पड़ रहा था क्योंकि उसको अपनी टीम को जो रिप्रेजेंट करना था। उनके बीच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी जो बीबी रहता है वो उसको आगे तरफ पुश कर देता है। जिस टाइम पर हुआओ अपना कदम रखता है उस रिंग के अंदर, उसको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डिटर्मिनेशन फील होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसको पता थी ये बात कि वैंकुयर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही है, और कोई ऐसे बंदी के साथ फाइट करने में हुआओ को बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अभी इस टाइम पर जो वैंकुयर रहती है उसके हाथ में था गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, जिसके सामने ग्रेट सोलैंड मास्टर भी नहीं टिक सकता है। ये फाइट को देखने के लिए जितने भी लोग होते हैं उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। जो एल्डर ज़ॉन रहते हैं वो तक यहाँ पर बहुत ज्यादा ईगर हो गए थे, उनको भी यहाँ पर देखनी थी कि हुआओ की कितनी अच्छी है कंट्रोल टाइप सोल एबिलिटीज वैंकुयर की रॉ स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में, जो कि आती है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मार्शल सोल से। हुआओ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यहाँ पर डेंजर बहुत ज्यादा खतरनाक है उससे हेड ऑन फाइट करने में। अगर वो हेड ऑन जाता है तो हो सकता है कि वैंकुयर उसको फाड़ कर फेंक दे, इसलिए यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी कंट्रोल एबिलिटीज का अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे कि वो अपनी एडवांटेज रख सके इस मैच के अंदर। अभी जैसे ही मैच शुरू होता है वो यहाँ पर अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है एनफीबलमेंट सोल स्किल, जिससे कि वो वैंकुयर को कमजोर कर सके। और यहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि वो वैंकुयर के एक्सप्लोसिव पावर को लिमिट कर सके, नहीं तो वैंकुयर उसके पास में कभी भी आ सकती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वैंकुयर अपनी इस्तेमाल करती है इनेट रेसिस्टेंस को और गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन को, जिसकी वजह से जितने भी हुआओ के अटैक्स होते हैं सब न्यूट्रलाइज होते जा रहे थे। अब धीमे धीमे करके वैंकुयर जाने लगती है हुआओ की तरफ, और जो हुआओ रहता है वो स्ट्रेटेजी बनाता है और अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल कंफ्यूजन वाली टेक्निक्स होती है उनका इस्तेमाल करता है, इससे कि वो वैंकुयर के फोकस को खराब कर सके और वो उसके पास में नहीं आ पाए। अभी उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, हुआओ आगे की तरफ जाता है बहुत भयानक वाली स्पीड से और एक पावरफुल पंच मार देता है। अभी इस पंच की टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट थी और बहुत ज्यादा स्किलफुल थी, जो कि दिखा रहा था कि उसकी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी सोल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वैंकुयर जल्दी से अपने कंपोजर को फिर से ले लेती है जिस टाइम वो मिड एयर में होती है और हुआओ के अटैक को
खुद के अटैक से वो काउंटर कर देती है, जो कि दिखा रहा था उसकी भी स्ट्रेंथ को। अभी ये जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से हुआ पूरा पीछे धकेल कर चला जाता है, जो कि दिखा रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ भी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। हुआ को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर उसको यहाँ पर जीतना है तो उसको अपनी कंट्रोल टाइप एबिलिटीज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और किसी भी हालत में प्योर स्ट्रेंथ पर तो वो रिलाई नहीं कर सकता है उसके अगेंस्ट में। अभी जैसे जैसे हुआ उस कोलिजन में से उभरने लगता है, वो हाल के हाल बुला लेता है स्नो एम्प्रेस को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्म ले लेती है। ये अलाउ कर रहा था हुआ को, जिससे कि वो स्नो एम्प्रेस की चिल को चैनल कर सके एरिना के अंदर। उससे होगा ये कि यहाँ पर कोल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एक बहुत ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट बन जाएगा, जिस टाइम पर उसमें अल्टीमेट आइस मिल जाएगी स्नोई डांस की। ये जो टेक्निक थी उसकी वजह से पूरा एरिना बर्फ से घिर जाता है और उसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ को अलाउ कर रहा था कि वो इस एनवायरनमेंट को अब अपनी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सके। वैंकूवर इस चीज को सेंस कर लेती है कि ये डेंजर बहुत ज्यादा खतरनाक वाला होने वाला है, इसलिए यहाँ पर वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव गोल्डन ऑरा बना लेती है, जिससे कि अपने आप को बचा सके। और यहाँ पर वो जो ऑरा होता है वो आइसी शार्ट्स आ रहे थे, हवा को चीरते हुए उनको डिफ्लेक्ट कर रहा था। हुआ अब पूरा का पूरा घिर चुका था स्नो फ्लेक्स में। वो यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स करने लगता है उसके अगेंस्ट में, जिसमें कि वो अपनी डोमेन का भी इस्तेमाल करता है इससे कि इसको चैलेंज कर सके। जो स्नोई डांस होता है अल्टीमेट आइस का, वो उसको प्रोवाइड कर रहा था एक अलग ही लेवल की एडवांटेज, जिसकी वजह से यहाँ पर वो पूरे बैटलफील्ड को मैनिपुलेट कर पा रहा था अपने फेवर के लिए। हालांकि कि इसकी वजह से वैंकूवर की एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही थी। अभी बैटल जैसे जैसे कंटिन्यू रहती है, यहाँ पर जो पावर्स रहती है वो और भी टेरिफाइंग लेवल पहुंच जाती हैं। हुआ अब यहाँ पर फोकस करता है कि जो उसका चिल इम्पैक्ट आया है वैंकूवर के ऊपर वो उसको और भी मैक्सिमाइज कर सके। भाई जो वैंकूवर रहती है वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है कि अपने बैरियर को बनाकर, और जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसको वो हार्नेस करने लगती है इससे कि यहाँ पर हुआ को रोक सके। जितना भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो सिर्फ हुआ को सपोर्ट करने में लगा हुआ था, और साथ ही में उस एनवायरनमेंट में एक मॉइस्चर भी था सी गॉड की लेक का, जो कि एनहांस कर रहा था उसकी एबिलिटीज को। वैंकूवर अभी जैसे जैसे करके अपने पैरों को जमीन पर गड़ाए हुए हुआ के अटैक्स को फेस करने में लगी हुई थी, और वो अपनी भी स्ट्रेंथ दिखा रही थी कि यहाँ पर एक भी आइस जो स्पाइक होता है उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब यहाँ पर भले ही ट्रैप थी उस एक्सट्रीम कोल्ड में, वो यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करती है बहुत खतरनाक वाली टेक्निक, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर है। हुआ समझ जाता है कि जो ब्रूट फोर्स है वो उसको यहाँ पर जिताने वाली नहीं है वैंकूवर के अगेंस्ट में, इसलिए यहाँ पर उसको अपनी कंट्रोल एबिलिटीज को और भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी हुआ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वैंकूवर के अगेंस्ट में करे तो करे क्या, क्योंकि वो जितने भी अटैक्स करता वैंकूवर उसका सामना कर ही लेती। भले ये पूरी फील्ड उसकी एडवांटेज में इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि उसने यहाँ पर पूरी फील्ड को स्नो से ढक दिया था, और यहाँ पर अपनी आईसी डोमेन की मदद से वो काफी टाइम से वैंकूवर के ऊपर हमले करने में लगा था, लेकिन फिर भी वैंकूवर बिल्कुल भी हार नहीं मान रही थी। अभी बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है आईसी डोमेन को मेंटेन करे हुए, और जो हुआ रहता है वो फाइनली प्रिपेयर हो जाता है अपने फाइनल मूव को अनलीश करने के लिए। वो वैंकूवर के पास में जाता है, और यहाँ पर जो स्नो फ्लेक्स होती है उसकी डोमेन की उसके पीछे वो थोड़ा सा हाइड करे हुए था। अभी जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि उसको यहाँ पर डेंजर महसूस होता है। वैंकूवर की यहाँ पर जितनी भी इंस्टिंक्ट्स रहती है वो बहुत ज्यादा हाइटेड हो जाती हैं, क्योंकि उसके पास थी गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन, और यहाँ पर वो एकदम से रिएक्ट करती है। उसके जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर होता है जो कि उसने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, एकदम से आ जाता है और हुआ के अटैक को रोक लेता है। अभी हालांकि यहाँ पर हुआ वैंकूवर की वेस्ट की तरफ जाने लगता है, ये सोचकर कि यहाँ पर एक चिलिंग ब्लास्ट करेगा वो, जिससे कि वैंकूवर और ज्यादा फाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने मूव करने वाला होता है उसको रियलाइज होता है कि उसकी जो बॉडी रहती है वो तो एक स्टील की तरह है। अभी यहाँ पर वो सोच रहा था कि उसको वो पुश बैक कर देगा पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था। असल में वैंकूवर उसको पुश करती जा रही थी और उसमें बहुत बुरी तरीके से पंचेस मारने में लगी हुई थी। जो भी उसको स्प्लिट सेकंड्स मिलते थे उससे वो यहाँ पर कंट्रोल लेने में लगी हुई थी। वैंकूवर के जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वो एक एनिमल की तरह ही अपने अटैक्स को उस तरीके से कर रही है जैसे कि वो करने के लिए बनी हुई थी, जो कि दिखा रहा था उसके एक्सपीरियंस को और मार्शल सोल स्ट्रेंथ को। उसने अपनी स्ट्रेटजी को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से जो हुआ रहता है बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन में आ जाता है, और वो जैसे करके हुआ के ऊपर अपर हैंड ले लेती है। अभी वो जैसे ही थोड़ी सी और आगे आती
जाती है, हुआ प्रिपेयर हो जाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन जो पावर होती है आइस एम्परर की रैथ की, वो उसको आगे की तरफ ढकेल रही थी, क्योंकि वो इस टाइम पर पक्का इरादा बना चुकी थी कि वो वैंकूवर के ऊपर बहुत बुरा अटैक करने वाली है। अभी सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। हुआ ने इतने सालों तक ट्रेनिंग करी थी और इतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस था, इसकी वजह से उसका फायदा उठाने वाला था। अभी अपने आप को पूरी तरीके से आइस एम्परर्स के आर्मर से कवर कर लेता है, जिससे कि जो भी उसके ऊपर अटैक करेगा वो उन सबका सामना कर लेगा। दोनों के दोनों जो लोग होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से उलझे पड़े थे एक दूसरे के साथ में। पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर एडवांटेज किसके पास में है, क्योंकि कभी लग रहा था हुआओ के पास में, लेकिन कभी ऐसा लग रहा था ऐसे कि मान के लो वैंकूवर बस हुआओ को एक धोखे में डाले हुए थे कि उसका अपर हैंड है, लेकिन असल में अपर हैंड तो था वैंकूवर का। अभी बैटल जैसे जैसे कंटिन्यू होती है, यहाँ पर बहुत कुछ दाव पर लग जाता है। हुआओ को तो यहाँ पर किसी भी हालत में जीत नहीं था, नहीं तो उसका थैंक्स है जो कि इतने हजारों सालों बाद किसी कंपटीशन में ले रहा है पार्ट, वो हार सकता था। लेकिन उसको यहाँ पर वैंकूवर की भी काफी तो फिक्र हो रही थी कहीं वो उसको चोट ना पहुंचा दे, लेकिन फिर उसको यहाँ पर धीमे धीमे ये भी समझ में आ रहा था कि कहीं वैंकूवर उसको हरा ही ना दे, क्योंकि वैंकूवर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्टन को प्रोसेस करती है। इस टाइम पर हुआओ के पास कोई भी चारा नहीं था पेशेंटली वेट करने के अलावा। वो सोचता है कि यहाँ पर वैंकूवर कोई ना कोई तो मिस्टेक जरूर करेगी और वो उसका फायदा उठाएगा। इसी दौरान जितने भी यहाँ पर स्पेक्टेटर्स होते हैं उनके गला सूखे जा रहे थे, वो ठंड के मारे जमे जा रहे थे। टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अभी हुआ धीमे धीमे करके वैंकूवर को अप्रोच करना शुरू कर देता है। वो अपनी आईसी ब्लू लेफ्ट हैंड को निकालता है और वैंकूवर के बैक के ऊपर टैप करता है, लेकिन जो वैंकूवर थी वो उतनी ज्यादा वल्नरेबल नहीं थी जितना कि वो सोच रहा था। उसका जो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर होता है वो एकदम से गायब हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पर हुआ उसको पीछे की तरफ टच करता है, वैंकूवर का स्पीयर उसके हाथ में आ जाता है, जिससे कि वो यहाँ पर काउंटर अटैक कर सके। अभी एकदम से ट्विस्ट होता है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो हुआ को पंच कर सके इतने ज्यादा भयानक तरीके से, जैसे कि मान के लो एक रियल ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर रहा है। हुआ को समझ में आ गई थी कि यहाँ पर वैंकूवर उसके चित्र उड़ा देगी, इसलिए यहाँ पर वो जल्दी से अपने रिस्पॉन्स को कैलकुलेट कर लेता है। वो यहाँ पर अपने सोल्जर को डिसलोकेट कर लेता है, इससे कि उसकी जो आर्म है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए और वो पहले अटैक कर पाए। वैंकूवर का जो पंच है वो पूरी फोर्स से आकर उसके ऊपर खलता है, लेकिन फिर भी जो हुआ की कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन वाली टेक्निक होती है उसकी वजह से वो वैंकूवर को अपने पास की तरफ को खींच लेता है, और फिर वो एक सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर एक क्रिटिकल हिट दे सके वैंकूवर के ऊपर अपनी आइस एम्प्रेस रैथ का इस्तेमाल करके। वैंकूवर थोड़े टाइम के लिए स्टंड हो जाती है और हुआ को समझ में आ रहा था कि उसकी जो स्ट्राइक थी ना उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी जो वैंकूवर की स्ट्राइक थी वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि भले यहाँ पर हुआ उसको काउंटर अटैक कर पाया हो, लेकिन फिर भी उसकी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है उसकी वजह से हुआ उड़कर फेंक जाता है कई सौ मीटर पीछे, और वो ग्राउंड के ऊपर जाकर गलता है और उसको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन उसको तभी रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर अपनी पावर को रिस्ट्रेन करके रखा था, जिससे कि वो कहीं यहाँ पर हुआ को बहुत बुरी तरीके से चोट ना पहुंचा दे। मतलब यहाँ पर वैंकूवर ने पूरी दम से हमला किया ही नहीं था हुआ के ऊपर, उसने बस यहाँ पर इतना बुरी तरीके से हमला करा था कि यहाँ पर हुआ हार जाए। यहाँ पर बहुत भयानक वाला स्ट्रगल चल रहा था और जितने भी यहाँ पर देखने वाले थे वो सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिर हुआ यहाँ पर धीमे धीमे करके खड़ा होता है और अपनी विक्ट्री को फाइनली डिक्लेयर कर देता है। हालांकि उसको ये बात पता थी कि यहाँ पर उसको वैंकूवर की हेल्प जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको यहाँ पर काफी बुरी तरीके से चोट लग सकती है। वो जल्दी से आता है उसकी तरफ और उसको पता चलता है कि उसके अटैक की वजह से वैंकूवर का दिल जम गया था, और ये सोचकर हुआ बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर एक्ट करता है। वो स्नो फ्लेक्स को बुलाता है अपनी स्नो लेडी स्प्रिट का इस्तेमाल करके, और जो वैंकूवर रहती है उसको वो हील कर देता है। अपना वो जो आर्म रहता है वो वैंकूवर की वेस्ट में डालता है और वो धीमे धीमे करके जहां पर अटैक करा था हुआ उन्हें वहां पर प्रेस करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से यहाँ पर इंटेंस चिल जो होता है स्नोलेस ग्लेशियर का वो धीमे धीमे बाहर आने लगता है। अब यहाँ पर हुआ काफी ज्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन फिर भी हुआ की चीज फील हो रही थी कि यहाँ पर वैंकूवर की बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होती आ रही है उसके टच के अंडर में। अभी वो अपने आप को काम रखता है और जैसे तैसे करके वैंकूवर को ठीक कर देता है। लेकिन यहाँ पर असल में हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि यहाँ पर जो हुआ रहता है उसका अटैक पहले जाकर घल जाता है वैंकूवर के ऊपर, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हार जाती है। और वहीं जो वैंकूवर रहता है उसका अटैक भी घलता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज्यादातर एनर्जी को हुआ ने एब्सॉर्ब कर लिया था अपनी कंट्रोल टाइप एबिलिटी का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर भी वो उड़कर जरूर फेंक जाता है क्योंकि वो थी इतनी ज्यादा भयानक वाली एनर्जी। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो वैंकूवर है उसने अपना यहाँ पर पूरी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था उसको मारने के लिए। अब अगली वाली वीडियो हम लोग देखेंगे जब वैंग डोंगर फाइट करती है वैंकूवर के अगेंस्ट में, और ये बैटल एक ऑल आउट
बैटल होती है। और अगर आप लोग को जानना है कि असल में वैंकूवर है कौन, तो आप लोग ये वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।